राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। लगभग 86 वर्ष के बाद ही क्यों तोड़े जा रहे हैं मकान? क्या वोट देने की सजा मिल रही है? क्या पहले की सरकारों को इस जमीन के बारे में नहीं था मालूम? क्या फ्लड विभाग 46 वर्ष से सो रहा था, अब जागा है? क्या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले का कोई महत्व नहीं है? क्या केजरीवाल सरकार इस जमीन के बदले में कहीं दूसरी जगह जमीन देगी? क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निवासी इसलिए तोड़े मकान? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशा न्यूज एनालिसिस अखिलेश कुमार के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो वर्ष 1976 में तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भूमिहीनों को रहने के लिए जमीन दी गई थी। उस जमीन पर लगभग 45 वर्ष से लोग रह रहे हैं। पुराने समय में संवैधानिक अधिकार के रूप में मिली जमीन लोगों का कानून अधिकार है। यह घटना पिछले कुछ दिनों से पहले की है। घटना तिमारपुर वार्ड 12 इंदिरा आवास कॉलोनी शिव मंदिर वजीराबाद दिल्ली 94 की है। इंदिरा आवास कॉलोनी की ज़मीन सन 1976 में तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भूमिहीनों को ज़मीन देकर कॉलोनी बसाई थी। यह वह लोग हैं जो गरीब तबके के, जिनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं थी। ज़मीन देते वक्त एक सरकारी रसीद भी मिली थी। उस ज़मीन की कुछ धनराशि भी जमा की गई थी। ज़मीन की धनराशि जमा करने के बाद उस ज़मीन पर भूमिहीनों को मकान बनाने व रहने का संवैधानिक अधिकार मिला। यह एक ही कॉलोनी नहीं थी, दिल्ली के आसपास कई और कॉलोनी भी बसाई गई थी। अब गरीबों की ज़मीनों पर भूमाफिया एवं सरकार में बैठे कुछ लोग नज़र गड़ाए बैठे हैं। सरकार का संवैधानिक कर्तव्य होता है कि जनता के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए, लेकिन सुविधाएं न देकर गरीब जनता को परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि इंदिरा आवास कॉलोनी में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग निवास करते हैं। इन सभी का दुख निंदनीय है। सभी की आंखों में सरकार का डर दिख रहा है कि सरकार कब घर तोड़ दे। स्थानीय लोगों ने बताया, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से हमको परेशान किया जा रहा है। सरकार यह ज़मीन सिंचाई बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय के अंतर्गत बताती है और अवैध कब्जा बताती है। हमारे लगातार एक एक करके मकान तोड़े जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने चुनावी वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान बनेंगे। इस सरकार में केवल अनुसूचित जातियों जनजातियों का ही शोषण किया जा रहा है, बेघर किया जा रहा है। हमारे पास ज़मीन की रसीद है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, बिजली का बिल है, सब कुछ है, फिर भी हमारा शोषण किया जा रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो लगभग 150 से 200 परिवार कहाँ जाएंगे। लोगों का कहना है कि जिस सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा है उस पर सरकारी विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है, सिर्फ अनुसूचित जातियों के गरीब लोगों को निशाना बना रहा है, जिसका लोगों ने पुरजोर विरोध किया। स्थानीय विधायक दिलीप पांडे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी भी की और सभी अनुसूचित जाति के लोगों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। स्थानीय निवासियों ने कहा, यदि मकान तोड़े जाने का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो हम जन आंदोलन करेंगे। इस घटना को लेकर अब तक भीम आर्मी, बसपा, समता सैनिक दल, दिल्ली जनमंच, AIIM प्रतिनिधि, स्थानीय निवासी, बसपा, समता सैनिक दल, दिल्ली जनमंच, AIIM प्रतिनिधि स्थानीय निवासियों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के प्रतिनिधि स्थानीय निवासियों से मिलने नहीं आए। स्थानीय निवासी न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सवाल उठता है, क्या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसलों का कोई महत्व नहीं है? क्या यह वोट देने का नतीजा है? लगभग 46 वर्ष के बाद ही क्यों तोड़े गए मकान? क्या पहले की सरकारों को इस ज़मीन के बारे में नहीं था मालूम?
क्या फ्लड विभाग 46 वर्ष से सो रहा था? क्या फ्लड विभाग अचानक जागा? क्या केजरीवाल सरकार इस ज़मीन के बदले में कहीं दूसरी जगह ज़मीन देगी? जब इनके मकान टूट जाएंगे तो क्या दिल्ली सरकार इनके जीवन यापन की पूरी जिम्मेदारी लेगी? सुंदर जी, जो ये मामला हुआ है, जो यहाँ पर मकान टूटे हैं, क्या वजह है कि क्या इसकी वजह है और क्यों टूटे हैं, इसके बारे में बताओ। वजह यह है, जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में आई है और तब से ही हमारे लोगों के साथ रोज कोई ना कोई यहाँ पर पंगा हुए जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ पिछले 7 सालों से और अब तक कम से कम 20 से 25 मकान ये लोग तोड़ चुके हैं दिल्ली सरकार। पिछली बार जो विधायक थे पंकज पुष्कर, उनके यहाँ पर 5 साल वो रहे, 5 साल में यहाँ पर कम से कम काफी मकान तोड़े गए। अब आ गए अभी विधायक जो आए हुए हैं दिलीप पांडे यहाँ पर, अब उनके आने के बाद भी यहाँ पर जो कार्रवाई चली रही है, तोड़े जा रहे हैं रोज। और हम उनसे मांगते हैं नोटिस दो, आप मकान तोड़ना आए हो, हमारा नोटिस दो तोड़ने का, आपको किसने भेजा? वो कहते जमीन हमारी, हम क्यों नोटिस देंगे आपको? तो ऐसे करके वो यहाँ पर लोगों को रोज मकान तोड़ रहे हैं, हर दूसरे दिन एक एक करके मकान तोड़ते हैं ताकि यहाँ पर आवाज़ भी बुलंद ना हो, आवाज़ कोई उठाए ना उनके खिलाफ। आज एक तोड़ दिया, एक हफ्ते बाद फिर एक तोड़ दिया, फिर एक हफ्ते बाद एक तोड़ दिया। आप देख सकते हो कि कितने यहाँ मकान तोड़ रखे हैं। अभी इसके बैक साइड में जाएंगे तो वहाँ भी 6 से 7 मकान इन्होंने तोड़ दिए हैं। और कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो पिछले 7 सालों से तोड़ते आ रहे हैं और अपनी तारबंदी करते आ रहे हैं, उसमें अपना कब्जा दिखा रहे हैं। बल्कि हमें इंदिरा गांधी टाइम में 146 बीघे ज़मीन मिली थी, जिसमें कि 36 बीघे ज़मीन वे फ्लड वालों ने पहले ही हमारी खा गई, जिसमें कि हमारे 44 से 45 प्लॉट चले गए पहले ही। तो उसका हमने फिर कोर्ट में केस डाला 88 के आसपास, और कोर्ट से हमारी इनकी सेटलमेंट हुई, जिसमें कि उनकी दीवार वहाँ पर अभी मौके पे है, मैंने आपको दिखाया भी होगा, जैसे कि दीवार वहाँ पर है भी फिलहाल में उनकी। आज उस दीवार को कहते हैं कि ये दीवार हमारी गलत हो गई थी, आज दीवार वो हमारी उधर है बिल्कुल लास्ट में। तो हम इनसे कहते हैं कि इतने टाइम से तुम सो रहे थे क्या? 88 से अब तक सो रहे थे क्या? 2021 चल रहा है, कहाँ थे आप लोग? आज हमारे लोग यहाँ रहने लग गए, घर बना के सब परिवार के साथ में रह रहे हैं, आज उनको तुम मकान उजाड़ रहे हो हैं। आप लोगों का तो वादा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, आप तो मकान भी तोड़ रहे हो, झुग्गी भी नहीं छोड़ रहे यहाँ पर। तो कैसे कैसे लोग यहाँ रह रहे हैं आप देख सकते हो। यहाँ पर अभी बिजली की भी सुविधा दी थी एनडीपीएल ने, अब मीटर जैसे हम लगवाने जाते हैं तो मीटर भी नहीं लगाने देते हैं लोग। यहाँ के जो विधायक है दिलीप पांडे, तो यहाँ पर मतलब कितनी साल से यहाँ आप लोग रह रहे हैं? कम से कम यहाँ से 45 साल हो गए यहाँ के लोगों को यहाँ रहते 45 साल। हाँ जी, 45 साल हो गए। और 45 साल पहले के कम से कम 75-76 के आसपास ये हमें लोग प्लॉट मिले थे। यहाँ के मकान के आपके पास सबूत क्या है? यहाँ हमारे पास गवर्नमेंट की पूरी पर्ची है और सभी कागज है हमारे पास। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी यहाँ प्लॉटों की, जो हम यहाँ खड़े हैं बिल्कुल जेनमैन जगह पे खड़े हैं, जेनमैन लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से, और सरकार हमारी सुनी नहीं रही है। हम राजेंद्र पाल गौतम जी के पास भी गए थे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास भी गए थे, और विधायक के पास तो कोई टाइम टेबल ही नहीं, कितनी बार गए कितनी बार नहीं गए, क्योंकि हम खुद आम आदमी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता थे। मैं यहाँ से यूथ अध्यक्ष था तिमारपुर वार्ड का, और पिछले 2 सालों से तो हमें भी गुमराह किया जा रहा है। और जब लास्ट में जाके देखा तो हमारे लोगों के ऊपर ही कार्रवाई कर रहे हैं। हमने इनको बोला, हमने इनको फ़ोन किया विधायक दिलीप पांडे जी को, इन्होंने फ़ोन उठाना हमारा बंद कर दिया। मेरे और भी साथी हैं, उनका भी फ़ोन उठाना उन्होंने बंद कर दिया, जिसके चलते हुए हमने इनको कहा, फिर इनको मैसेज छोड़ा, जी हम आपकी पार्टी में रह के अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठा पा रहे तो क्या फ़ायदा आपकी पार्टी के अंदर काम करने का। हम लोगों ने सबने फिर रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया सभी साथियों ने, विधायक दिलीप पांडे को, आम आदमी पार्टी को। एक बार बताइए सुनिए, जब यहाँ पर जब ये कॉलोनी जब बसी है जी, तो फिर यहाँ का आप लोग वोट भी देते हो, यहाँ के वोट बने हुए हैं जी, तो विकास अब तक क्यों नहीं हुआ? विकास कहाँ से होगा सर? विकास इसलिए नहीं हो रहा ना, यहाँ पर 85% कम से कम दलित समाज है, इसलिए यहाँ पर काम नहीं हो रहा है ना। अगर इनसे हम कहते हैं कि गली बनवाओ, हमारी यहाँ पर पानी की सुविधा दो, हमें एमसीडी की सुविधा दो, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं हमारे को, कोई भी सुविधा। अभी आम आदमी पार्टी जब से सरकार में आई है, उससे पहले जो सुविधा मिल गई हमें मिल गई, पिछली सरकार ने जो दे दी। जब से आम आदमी पार्टी पावर में आई है दिल्ली के अंदर, तब से हमें कोई सुविधा नहीं मिली और उल्टा हमें परेशान किया जा रहा है। आप देख सकते हो मौके पे कितने लोगों के मकान टूट चुके हैं अब तक। और आप लोग सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से ही चाहते हैं कि हमारे यहाँ मकान बनाने की परमिशन दी जाए, और जो हमारे लोगों का नुकसान हुआ है उसका भुगतान भरे। हम यही चाहते हैं सरकार से। ठीक कि हमारे पास ये पर्ची है, जबकि दिए हुई है ये प्लॉट, 2 रुपये सारे दिन में मजदूरी के मिलते हैं। आज देखो कितने पैसे ले रहा मजदूर, कैसे कैसे पढ़ा है ये, कैसे कैसे बनवाए, कैसे कैसे मेहनत करी बच्चों ने। आज हमारे बच्चे कलर में खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? जब हम वोट दे रहे सारे काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ऐसे क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? जहाँ फोन नहीं उठाते, नहीं आते, वोट लेकर नहीं, फिर हम बैठ गए। एक दिन भी यहाँ नहीं आए, एक दिन भी।
कैसे विधायक है ये, कैसा क्या कर रहा है यो बैठ के वहाँ। अब जो मकान टूटे हैं, हाँ, आपने सरकार से एप्लीकेशन वगैरह लगवाई है? खूब लगाई, कोई सा भी सुना ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अभी तक सरकार के कौन कौन से प्रतिनिधि आ चुके हैं? जी सरकार से अभी यहाँ पे कोई भी प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आया है। दिल्ली सरकार से अभी तक हमारे पास में कोई प्रतिनिधि आया है। हमें और पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा है और जो और हमारे संगठन है बहुजन समाज के, उनका भी हमें सपोर्ट मिल रहा है।